शनि यानी सैटर्न। तो चलो आज चलते हैं शनि ग्रह के सफर पर। शनि सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसकी औसत त्रिज्या पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना अधिक है। इसका घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व का केवल 8वां हिस्सा है, लेकिन इसका द्रव्यमान 95 गुना से भी अधिक है। भले ही शनि लगभग बृहस्पति के आकार का है, शनि का द्रव्यमान बृहस्पति के 1/3 से भी कम है। इन वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की मदद से इस टक्कर की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि चांद के ये दोनों ही चंद्रमा वर्तमान समय में मौजूद दियोने और रिया की तरह से विशाल थे। उन्होंने कहा कि बर्फ से भरे चंद्रमा की टक्कर से काफी सारा मलबा शनि ग्रह की गया और उससे छल्ले का निर्माण हुआ और अब उसे देखते हैं। ये छल्ले हालांकि शुद्ध रूप से बर्फ से बने हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह के बर्फ से ढके चांद में कुछ चट्टानें भी थीं। शनि का आंतरिक भाग सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिकों के एक कोर से बना है, उसे सैटर्न कोर। इसका कोर धात्विक हाइड्रोजन की एक गहरी परत, तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत जो अंत में एक गैसीय बाहरी परत से घिरा हुआ है। ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के कारण शनि का रंग कलर ऑफ सैटर्न हल्का पीला है। माना जाता है कि धातु हाइड्रोजन परत के भीतर एक विद्युत प्रवाह शनि के ग्रह चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है, लेकिन शनि के बड़े आकार के कारण इसका चुंबकीय क्षण पृथ्वी से 580 गुना अधिक है। शनि के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बृहस्पति के लगभग 20वें हिस्से में है। सैटर्न एनवायरनमेंट। शनि ग्रह पर हवा की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो बृहस्पति की तुलना में अधिक है, लेकिन नेपच्यून जितनी अधिक नहीं है। शनि ग्रह की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी प्रमुख रिंग सिस्टम है, जो मुख्य रूप से बर्फ के कणों से बनी होती है। इसमें चट्टानी मलबे और धूल की एक छोटी मात्रा होती है। लगभग 83 चंद्रमा शनि की परिक्रमा के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से 53 को आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया है। इसमें इसके छल्लों में सैकड़ों चांदनी शामिल नहीं है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और बुध ग्रह से बड़ा है। इसने नेपच्यून और यूरेनस को हिंसक रूप से बाहर फेंकने में मदद की होगी। बृहस्पति के साथ इसने सिस्टम के इतिहास के आरंभ में आंतरिक ग्रहों की ओर मलबे का एक समूह भी गिराया होगा। बृहस्पति के बाद सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह के रूप में शनि के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव ने हमारे सौर मंडल के भाग्य को आकार देने में मदद की है। शनि का बाह्य वायुमंडल 96.3% आणविक हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम शामिल करता है। हीलियम का यह अनुपात सूर्य में इस तत्व की प्रचुरता की तुलना में काफी कम है। शनि ग्रह हमेशा से ही ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी एक प्रमुख वजह उसके 7 छल्ले हैं, जो शनि ग्रह को चारों ओर से घेरे हुए हैं। शनि ग्रह के इन छल्लों की सबसे पहले खोज गैलीलियो ने साल 1610 में की थी। तो चलो हम यही रुकते हैं और जल्द ही एक नए वीडियो लेकर लौटते हैं। धन्यवाद।